हेलो हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने माइंड में उस पर्सन को या सिचुएशन को ले आइए जिसके बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं। आज हम यूनिवर्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उनके करंट फीलिंग्स क्या है और वो कौन सी सच्चाई है जो शायद वो आपसे छुपा रहे हैं। मैं कार्ड्स को शफल करने वाली हूँ और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगूंगी कि जो भी मैसेज आज आए वो बिल्कुल क्लियर, ऑनेस्ट और हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूँ पल्लवी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास मैसेज के लिए गाइड किया है। ये एक टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है और ये किसी भी जेंडर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें आप अपना लीजिए और जो ना करें उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखते हैं और देखते हैं आज की कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो शफलिंग जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें डिवाइन एंजल, गाइड करें उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के मन में, जिनका भी तस्वीर है, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिस सिचुएशन के बारे में वो सोच रहे हैं, काइंडली गाइड करें उनके करंट फीलिंग्स क्या है और वो कौन सी ऐसी सच्चाई है जो शायद वो छुपाना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, ये पहला कार्ड है। ओके, ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। गाइड करें यूनिवर्स, व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़रूरी है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और वो कौन सी सच्चाई है जो शायद वो मेरे व्यूअर्स से छुपा रहे हैं। ये सेकंड कार्ड है, बहुत क्लियर साइंस है गाइस, आप देख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड एंड द लास्ट कार्ड ऑफ दिस सेशन। गाइड करें डिवाइन एंजल, गाइड करें यूनिवर्स, क्या जानना ज़रूरी है। आप गाइड करें व्यूअर्स को, क्या जानना ज़रूरी है, क्या चल रहा है उनके मन में, फीलिंग्स क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है और क्या छुपा रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स से। गाइड करें। And this is the third and the last card of this session. Page of Wands. Wow. ऑलरेडी एनर्जी जो है बहुत इंटेंस है, बहुत कुछ सामने आने वाला है गाइज। ऑलरेडी मुझे ये समझ में आ रहा है। तो चलिए कार्ड की एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो कार्ड नंबर 1 को देखते हैं। कार्ड नंबर 1 है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला कार्ड ये है। तो देखिए अर्केना टाइप अगर देखिए तो ये है माइनर अर्केना, और माइनर अर्केना यूजुअली डेली लाइफ इमोशंस और सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी ये फीलिंग्स प्रैक्टिकल रियलिटी से जुड़ी हुई है। अगर हम एलिमेंटल एसोसिएशन देखते हैं तो ये कार्ड फायर एलिमेंट से जुड़ा होता है। फायर एलिमेंट यानी कि पैशन, अट्रैक्शन और इनर जो डिज़ायर्स होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी देखें तो नंबर 7 है। नंबर 7 मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट, थिंकिंग और इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है। तो उनकी करंट फीलिंग्स इस कार्ड के हिसाब से क्या है अब वो समझते हैं। कार्ड्स को जान लिए हैं थोड़ा सा। तो ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से ये दिखता है कि उनके अंदर ना अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो अभी इमोशनली थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स या कनेक्शन में बहुत प्रेशर या चैलेंजेस आ रहे थे या अभी भी आ रहे हैं। उनको फील हो रहा है ये, और शायद इसी वजह से अभी वो थोड़ा पीछे हटे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो ना कंप्लीटली डिटैच्ड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि बस सब आगे बढ़ने के लिए रेडी है, सब कुछ पीछे छोड़ दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया कि कंप्लीटली वो डिटैच्ड नहीं है, बल्कि अंदर से ना वो अभी भी कनेक्शन की जो कनेक्शन वो फील करते थे आपके साथ, वो ना अभी भी उनके अंदर वो चीज़ है। तो वो जो कनेक्शन है ना, उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे और चाह रहे हैं अभी भी। लेकिन कहीं ना उन्हें लगा कि वो लगातार डिफेंड करते करते थक गए। ऐसा उनके तरफ से जो है ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें कि वो ऐसा महसूस जो है वो क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा जानते हैं। गाइड करें यूनिवर्स। तो ये है ना कि इस कार्ड की देखिए, क्योंकि ये रिवर्स एनर्जी है, तो क्योंकि ये रिवर्स एनर्जी है, ये दिखाती है ये रिवर्स एनर्जी की उनके अंदर सेल्फ डाउट भी चल रहा है।
उन्हें शायद ये भी फील हो सकता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये कनेक्शन स्टेबल हो पाएगा भी या नहीं। लेकिन कभी कभी ना ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को इमोशनली कैपेबल नहीं महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहेवियर, हिडन बिहेवियर क्या है। तो ठीक है, हाँ देखें, ये एक और चीज यहाँ दिखती है कि वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग या फिर इंडिफरेंट दिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से सिचुएशन उन्हें अफेक्ट कर रही है। मतलब फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है और बस एनर्जी जो है ना, एनर्जी अभी थोड़ी विथड्रॉन है। और पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता है उनका, ये भी जान लेते हैं। तो पॉसिबल स्टेप ये है कि देखिए, इस कार्ड की जो एनर्जी है उस हिसाब से ओके, तो ये दिख रहा है कि वो अभी सिचुएशन को ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कि क्या होता है। वो तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी राइट नाउ, लेकिन इंटरनली चीज़ों को वो प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। उनका जो सोच है ना, वो आप ही के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो दिखाए ना दिखाए, वो आपको बताए ना बताए, कार्ड सब कुछ बोल देते हैं। उनका जो मन दिमाग जो है वो आप ही पे इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 में। तो कार्ड नंबर 2 में चलने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी कार्ड्स को आज हम रीड करने वाले हैं वो सब करंट फीलिंग्स पर डिपेंडेड है। ये मतलब अभी चलने वाला जो समय है। ठीक है, और उसके बाद हम रेमेडीज भी देंगे आपको, और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ लास्ट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कार्ड नंबर 2 में। तो कार्ड नंबर 2 जो है इसको हम कहते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखें, क्योंकि दूसरा कार्ड जो है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पोजीशन भी मैटर करते हैं। ठीक है, ये पहले आता तो कुछ और मैसेज मुझे मिल सकता था, क्योंकि सेकंड में आया है तो कुछ और मैसेजेस मुझे मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना। यानी ये सिचुएशन जो है ये भी क्या होगा, रियल लाइफ बिहेवियर, माइंडसेट, अभी फिलहाल होने वाली जो चीज़ है उन सब पर डिपेंडेबल है। अगर हम एलिमेंट को देखें ना इस कार्ड का, तो ये है कि ये कार्ड एयर एलिमेंट से जुड़ा होता है। एयर एलिमेंट थॉट, कम्युनिकेशन और मेंटल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये कार्ड जो है नंबर 7 जो है, नंबर 7 को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देखिए रिपीटेड 7 आया है ना, है कि नहीं, बताइए इस कार्ड का क्या आया था नंबर समझ रहे हैं। तो रिपीटेड पैटर्न्स है, और जब रिपीटेड कुछ पैटर्न्स होते हैं ना, इसका मतलब भी हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो जानते हैं कि ये वाला जो कार्ड है ये न्यूमरोलॉजी इसका भी 7 है। हाँ, तो देखिए रिपीटेड नंबर क्योंकि 7 आया है, तो पता है ये क्या है कि इस कनेक्शन में ना बहुत डीप थिंकिंग और इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, बहुत गहरा है सोच उनका। वो ऐसा नहीं है कि बस आपके बारे में सोच रहे हैं फिर उनका दिमाग कहीं और जा रहा है, नहीं, वो जब सोच रहे हैं बहुत डीपली वो फील कर रहे हैं, बहुत डीपली वो सोच रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो उनकी जो करंट फीलिंग्स है, तो इस कार्ड के वजह से ये क्योंकि ये कार्ड आया है तो वो कार्ड क्या बता रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये कार्ड अक्सर ना एक चीज दिखाता ही है, वो ये है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है ना पूरी तरह से ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मतलब फीलिंग्स जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन वो उन्हें छुपा कर रख रहे हैं, हाइड करके रख रहे हैं। कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है, एक होता है ना कि वो स्टेज जिसमें हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो वो जो अपना वल्नरेबल साइड दिखाना नहीं चाहते हैं। वल्नरेबिलिटी के का जो डर है वो उनको बहुत ज़्यादा है कि कहीं मैं कमज़ोर ना दिख जाऊं, कहीं वो सामने वाला जो है जो आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो ये है कि अगर मैं इतना एक्सप्रेस कर दूं तो मैं वीक ना दिखना स्टार्ट कर दूं, वैसा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा रीज़न क्यों है, क्यों वो जो ऐसा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न क्या है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि वो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि वो डिस्टेंस से आपको देख रहे हो, सोशल मीडिया चेक करना, इनडायरेक्टली अपडेट्स लेना किसी दोस्त के थ्रू, या जैसे भी, मतलब वो ढूंढ ही रहे हैं कि कैसे बस वो जो है वो आपको बस देख सके, है ना, बस उन्हें आपको देखना है, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन
उन्हें आपको देखना है, या मेंटली सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं, वो सोच में पड़े कि आप पता नहीं अभी क्या कर रहे हो, अभी आपका ये समय बहुत ज़्यादा, वो ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में उनका सोच है, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन है इसमें, लेकिन वो अभी सीधे सामने आकर सब बोलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो मेंटल स्टेट उनका वैसा ही है। हिडन ट्रूथ जानते हैं, ये कार्ड ना कभी कभी ये भी दिखाता है कि वो अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर से हर्ट होने का डर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि वो भी हर्ट हुए हैं। शायद आपको ये फील ना हो, शायद आपको ये वैलिड ना लगे, लेकिन उनको तो ये लग रहा है कि हाँ, मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा या फिर से हर्ट हो जाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका जो ये सोच है ना, इसलिए वो जो है ये स्ट्रैटेजिक एक उनका बिहेवियर है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक है क्योंकि वो सही में वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वो क्या करें, स्ट्रैटेजी बना रहे कि नहीं नहीं, फिर मैं ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगूंगी या लगूंगा, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं हर्ट हो जाऊंगा या फिर से मैं हर्ट हो जाऊंगी। तो ये उनका जो है ना, ये सोच चल रहा है। आप देखते हैं कि इस कार्ड के हिसाब से ना, वो पता है क्या कर सकते हैं, उनका पॉसिबल स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इमीडिएट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट कन्फेशन यहाँ तो नहीं दिख रहा उनके तरफ से, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी तो क्लियर ही दिख रहा है कि वो सिचुएशन से कंप्लीटली डिटैच्ड हो ही नहीं पाए। अगर आपको लग रहा है ना कि वो मूव ऑन हो गए हैं क्योंकि उनका कुछ खबर नहीं है, तो नहीं, वो बिल्कुल नहीं हुए हैं। वो दिखाना वही चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप वो ये सोचो, लेकिन वैसा है नहीं। वो अभी भी मेंटली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 के तरफ। तो कार्ड नंबर 3 जो है, और ये देखिए, इस कार्ड को हम कहते हैं ना पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड ये आज रिवर्स आए हैं। तो अगर हम इसका अर्केना टाइप देखें तो ये है माइनर अर्केना, और वॉन्ड्स जो सूट होता है ना, वो फायर एलिमेंट से जुड़ा होता है। और फायर एलिमेंट क्या होता है पता है, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ये कोड का सिंबलिज्म को देखें तो पता है क्या होता है कि न्यू बिगिनिंग, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखिए, ये कार्ड ये दिखा रहा है ना कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन अभी भी है। शायद आप ये सोच रहे थे, देखिए जवाब आपको मिल गया। लेकिन रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स आया है ना, तो रिवर्स होने की वजह से ये एनर्जी ना थोड़ा सा वो इमेच्योर एक्सप्रेशन या कंफ्यूजन को दर्शाते हैं। यानी कि वो आपको, वो उनके आंखों में आप अट्रैक्टेड हो, ठीक है, लेकिन वो ना कुछ अभी एक्शन लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, वो चीज़ों में वो, क्योंकि उनका एनर्जी उसी में स्टक हो गया है फिलहाल के लिए। लेकिन आगे देखते हैं कि यूनिवर्स का एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है, आगे वो क्या करने वाले हैं। हाँ, तो देखें, मतलब फीलिंग्स उनका ऐसा है ना कि वो जो है ना, वो जो सोच रहे हैं, वो नहीं जानते कि उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है। हाँ, तो ये दिक्कत ये है कि वो चाह रहे हैं अगर, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे बताऊं, मुझे तो बताना नहीं आता, एक्सप्रेस ठीक तरीके से ढंग से करना नहीं आता। वो चीज़ शायद अभी के लिए उनकी रुकावट बन रही है। तो अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, गाइड का यूनिवर्स। हाँ, तो कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि वो मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर रुक जाते हैं। ये हेजिटेशन, फियर, ईगो या फिर अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब बिहेवियर को देखते हैं। इस एनर्जी में व्यक्ति कभी कभी मिक्स्ड सिग्नल भी दे सकता है। मतलब समझ लीजिए ऐसा कि कभी इंटरेस्ट दिखाना और कभी अचानक से डिस्टेंस बना लेना। तो आप उनका जो ये जो रवैया है ना, ये आपको भी कंफ्यूज कर देता है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये चाहता क्या है, चाहती क्या है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा या फिर तुरंत अगले ही टाइम पे उनको कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसा ही लगने लगता। तो चाहते क्या हो तुम, ये वाला, क्योंकि आप कंफ्यूज हो ही जाओगे ना। अगर उनका ये पैटर्न है तो आप तो कंफ्यूज हो गए ही, है ना। अब देखते हैं कि देखें, हाँ देखिए उनका पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये कार्ड ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आप जान ले अच्छे से। ये कार्ड ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन जो है
उसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि देखिए, हालांकि वो सोच में पड़ गए हैं, वो सोचे जा रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हैं ना, कि वो जो भी उनका सोच है वो उनसे जो है वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और सोच से बाहर आके वो क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो सकता है, या फिर थोड़ा सा उनको हेजिटेशन हो सकता है कि करूं कि ना करूं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो कर ले। मतलब अचानक कुछ बोल्ड कन्फेशन नहीं, लेकिन बल्कि छोटे छोटे सिग्नल्स या फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ओके, तो अब देखते हैं गाइस, फाइनल जो समरी, अगर मैं कहूँ कि फाइनल समरी क्या है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर तीनों कार्ड्स की जो कंबाइंड एनर्जी है ना, इसको जब मैं देख रही हूँ, इसको अगर आप देखें तो एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, वो ये है कि फीलिंग्स पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अभी सिचुएशन में कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, और इमोशनल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अंदर से कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अभी वो इमोशनली गार्ड भी थोड़ा रह सकते हैं। ठीक है, इमोशन को वो अपने आप में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, इसलिए बिहेवियर थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। अगर ये देखें तो यही है कि वो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे करें, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि वो बहुत जल्द वो अपने ही बनाए दुनिया से बाहर आएंगे और कम्युनिकेट आपसे करने वाले हैं, लेकिन बहुत फास्ट नहीं, कुछ वो इशारों में या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स टेक्स्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉल करके देख सकते हैं, ये सब करके वो जो है अपना ग्राउंड पहले बनाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ओके, तो देखिए गाइस, अगर ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रिजोनेट करती है ना, तो ये बस याद रखिएगा कि ये जो टैरेट एनर्जी है, ये ना पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा दिखाती है, और फाइनल आउटकम ना हमेशा फ्री विल और एक्शन से ही बनता है। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, लेकिन अगर वो खुद से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ही वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। यानी कि एक्शन उनको लेना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है चांसेस स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं हमेशा रात 8 बजे मैं नया वीडियो डालती हूँ, उसमें हर रोज़ नया टॉपिक होते हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि मैम दी आप ये बनाएं, इसके बारे में हमको जानना है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके दिल में, आपके मन में जो भी सवाल है वो मैं आप तक उसका आंसर जो है मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। और अभी चलते हैं, रेमेडीज का टाइम आ गया है। तो आज की रेमेडीज ये है गाइस कि ग्राउंडिंग आप प्रैक्टिस करें रोज़ 5 मिनट। आप डीप ब्रीदिंग या ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि 5 कोई चीज़ें आप अपने आंखों के सामने देखें, उन 5 थिंग्स को आप टच करें। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप टच करते हैं, उनका नाम मन में लेते हैं, तो फिर माइंड जो है ना ओवर थिंकिंग से शिफ्ट होके प्रेजेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ब्रीदिंग, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वाइट अगर कैंडल आप रिचुअल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं वो भी करवाती हूँ, और आप खुद भी वो कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप वाइट कैंडल एक जलाकर यूनिवर्स से बोलें कि जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, जो मेरे लिए सही है, वही मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो। एक बार फिर से बोलती हूँ, जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है वही मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ठीक है, और वाटर एलिमेंट क्लिनजिंग भी आप कर सकते हैं। कभी कभी सॉल्ट वाटर से ना हाथ धो सकते हैं आप, या फिर नहाते समय इमेजिन करना कि सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वॉश हो रही है। इससे ना इमोशनल हैवीनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि एक और क्या हो सकता है कि जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझे तो लग रहा है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, हमेशा काम देता है ये। रोज रात को 3 चीजें आप लिख सकते हैं जिन मतलब देखिए, ऐसे आप कर सकते हैं ना कि जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यानी कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है ये चीज़। ठीक है, और एफर्मेशन हर रोज की तरह मैं आपको दूंगी। तो आज का एफर्मेशन ये है, मैं 2 एफर्मेशन दूंगी, जो आपको अच्छा लगे आप वही रखिएगा। तो देखिए, यूनिवर्स मुझे सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, मैं प्यार, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी डिजर्व करता हूँ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कनेक्शन मेरे लिए डिस्टाइंड है वो सही समय पर मेरी लाइफ में अलाइन होगा। मैं फियर नहीं, फेथ से डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर से सुना है तो आप वापस जाके एक बार सुन लीजिए, फिर से रिपीट करूंगी तो लंबा हो जाता है।
तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं ये जान लेते हैं। यूनिवर्स का मैसेज बहुत ज़्यादा सिंपल है। पेशेंस और ट्रस्ट रखें। हर कम्युनिकेशन का अपना टाइमिंग होता है। फोर्स ज़्यादा करिएगा, हड़बड़ी में चीज़ें बिगड़ भी सकते हैं। कभी कभी डिस्टेंस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन या डिले भी लाइफ का पार्ट होता है, ताकि दोनों लोग जो है ना वो इमोशनली ग्रो कर सके। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वह सिचुएशन आपको क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ देने के लिए ही है, ठीक है। और गाइडेंस ये है गाइस कि आप ओवरथिंक कम करें, सिचुएशन को फोर्स मत करें, हड़बड़ी ना करें, ठीक है। एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें। जो भी नेक्स्ट स्टेप आएगा वो नेचुरली अनफोल्ड होगा। तो जब हम ट्रस्ट करते हैं तभी यूनिवर्स सही डोर्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी तो यही है कि सिचुएशन कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, इमोशनल लर्निंग और ग्रोथ हो रही है। फ्यूचर में क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब मेरे दिल से आपके दिल तक एक ज़रूरी बात, क्योंकि देखें जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है ना तभी सही लोग और सही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है, ठीक है गाइस। तो आज की जो रीडिंग है, जो सेशन है, वो यहीं पे समाप्त करते हैं। रियली होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। कल हम फिर से आएंगे एक नए टॉपिक और एक नए मैसेज के साथ जो शायद आपके लिए ही होगा। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें CLAIM क्लेम, ताकि यूनिवर्स की जितनी भी सारी पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जाएं हैं वो आप तक पहुंच पाए। और इससे चैनल को बहुत ज़्यादा रीच भी मिलती है। और आप क्या कर रहे हो, चैनल से जुड़ के आप बाकी लोगों तक भी ऐसे पॉजिटिव और जानकारी देने वाले मैसेजेस से आप जुड़ रहे हो, जो बाकियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल फिर से मिलेंगे गाइस सेम वक्त पर 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा हमेशा। कल फिर मिलते हैं गाइस, बाय।